और मोहम्मद अली साहब, कोई आपको भी खदशा वदशा है आज पाकिस्तान के हवाले से? दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है? देखिए, अब अगर आप कंडीशंस की बात करें और सिचुएशंस की बात करें और ऑन द पेपर अगर टीम देखेंगे आप, तो इंडिया की टीम जो है वो आपको फार बेटर नज़र आएगी। लेकिन जो दिल है वो तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जो हमारी बॉलिंग है वो हमारी स्ट्रेंथ है और हम मोस्टली गेम्स जो हैं वो अपनी बॉलिंग के ऊपर जीतते हैं, तो अगर हम अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब रहे तो हम ये मैच ज़रूर जीतेंगे। अच्छा, इन कंडीशंस की जब हम बात करते हैं जो कि यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टेडियम में हैं, तो जो आप जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं कि आप लेंथ को हिट करते हैं, राइट एरियाज़, चैनल बॉलिंग, तो इस हवाले से तो बतौर ख़ास आपका ख़ास तजुर्बा होगा, इसमें मैचेस देखे भी होंगे आपने न्यूयॉर्क स्टेडियम में। क्या चीज़ आपके ख़्याल में पाकिस्तान के बॉलर्स कर सकते हैं जो इंडिया के लिए मुश्किल हो? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस देखे हैं उसमें जो लेंथ बॉल है, जिसको हम हार्ड लेंथ भी कहते हैं और 6 से 8 मीटर वाली लेंथ भी बोलते हैं, अगर हम उस एरिया को कंसिस्टेंटली नए बॉल के साथ टारगेट करें, चाहे कोई भी फास्ट बॉलर, अगर आप दूसरी टीम्स के भी फास्ट बॉलर उठा के देखें तो वो कॉन्टीन्यूसली उसी एरिया को टारगेट करें और वहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए इनफ सीम और स्विंग मूवमेंट जो है वो मौजूद है, तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपकी फेवर में जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हार्ड लेंथ को कॉन्टीन्यूसली हिट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आपको शॉट्स नहीं पड़ेंगे, वहाँ पे आपको हो सकता है 1-2 शॉट्स पड़ जाएं। T20 क्रिकेट है, लेकिन शायद थोड़ी सी गलती ये कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद उस बॉल को हम रिपीट नहीं कर रहे। अगर हम दोबारा से उसी बॉल को वहाँ पे रिपीट करेंगे तो विकेट्स के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आगे से स्विंग करके विकेट लेने वाली हिकमत अमली ज़्यादा बेहतर है न्यूयॉर्क स्टेडियम में, या फिर आप समझते हैं कि कंडीशंस को देखते हुए आपको वापस आना चाहिए, जिसका आपने 6-7 मीटर की बॉलिंग का जिक्र किया है? देखिए, जहाँ तक बात है, अगर आप एशिया कप की बात करें, एशिया कप में शाहीन ने जो आउट किए हैं या T20 वर्ल्ड कप 2021 में आउट किए हैं, तो वो लेंथ बॉल करके किए हैं। वहाँ से उन्होंने बॉल किया रोहित शर्मा को, KL राहुल को, विराट कोहली को, तो वो लेंथ बॉल करके किए हैं। तो USA की कंडीशंस इस तरह की हैं कि आपको लेंथ बॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और वहाँ से आपको जितनी मूवमेंट मिलेगी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक जो है वो काफ़ी लीथल साबित होगा, रादर देन कि हम फुल लेंथ बॉल करें। उससे अच्छा, शाहीन की आपने बात की है तो क्या कहते हैं आप, एक बीइंग अ फास्ट बॉलर डेफिनेटली ये होता है कि इंजरी, प्री इंजरी एंड पोस्ट इंजरी बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके बॉलिंग अटैक पर? जी, थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लगता है इंजरी के बाद कम बैक करने में या उसी तरह उसी रिदम में आने में। और जब शाहीन उस रिदम में बॉलिंग करते हैं या नसीम उस रिदम में बॉलिंग करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको टोटली डिफरेंट नज़र आती है। उनका स्किल लेवल आपको एक दूसरे यानी फार बेटर देन अदर बॉलर्स आपको नज़र आएगा। तो ये बस एक रिदम की बात है कि इंजरी के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है रिदम आने में। अच्छा, लेकिन सुहेल, यही सवाल ना मैं आपकी जानिब भी लेकर आना चाहूँगी। आप क्या कहिएगा इस हवाले से, बिफोर इंजरी एंड आफ्टर इंजरी शाहीन को आप देखते हैं कि उनके रिदम में बहुत हद तक चेंजेस आई है, जो बात मोहम्मद अली भी कर रहे हैं? देखिए, इंजरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कशन ये कर चुके हैं कि रीहैब होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका रीहैब कितना अच्छा होता है। जितना अच्छा रीहैब होगा आपको उतना ही कम टाइम लगेगा वापस आने में और अपनी जो प्राइम फॉर्म है उसको गेन करने में। ऑब्वियसली टाइम तो लगता है क्योंकि आप कुछ अरसे के लिए बॉलिंग से बाहर होते हैं एंड बॉलिंग इज ऑल अबाउट रिदम, और रिदम आपका रेपुटेशन से आता है। जितनी आप बॉलिंग लंबी करते जाएंगे आप अपना रिदम गेन करते जाएंगे और आप अपनी फॉर्म भी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो रीहैब होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी इस तरीके का ना मुझे मेडिकल पैनल नज़र आता है, ना हमने इतनी एडवांस अभी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं जिसमें हम कह सकें कि हम अपने जो सुपर एथलीट्स हैं उनको हम लुक आफ्टर कर सके बिफोर इंजरी और आफ्टर इंजरी जो है। तो ये एक प्रोसेस का नाम है और आई होप कि अब जैसे जैसे चीज़ें बाकी डिपार्टमेंट्स में बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, इस मेडिकल डिपार्टमेंट को भी देखा जाएगा और उसमें मज़ीद प्रोफेशनल्स को लाया जाएगा। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हम अपनी फैसिलिटीज़ बनाएं। कोई ऐसी एक फैसिलिटी होनी चाहिए
हमें अपने प्लेयर्स को बाहर ना भेजना पड़े, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं यूके आपके बहुत सारे प्लेयर्स जाके रीहैब के लिए गए, कुछ अपने खर्चे पे गए, कुछ को बोर्ड ने भेजा। तो इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का क्रिकेट में, क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन है जिसकी मेजर स्पोर्ट क्रिकेट है, तो उसके पास आइडियली अपनी एक फैसिलिटी होनी चाहिए जिसपे आप अपने प्लेयर्स को वो एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो रिहैब प्रोवाइड कर सके जो हम बाहर देखने जाते हैं। तो शाहीन के केस में या इवन जितने भी आप बॉलर्स देखेंगे, हमें टाइम लंबा क्यों लगता है अपनी वो फॉर्म, अपना रिदम गेन करने में, कि हमारा रिहेबिलिटेशन इतना तगड़ा नहीं होता। और इसमें एक और मेजर फैक्टर ये भी है कि समटाइम आप इंजरी की वजह से आपके अगर एक मसल आपका अगर लेस्को, जैसे मैं खुद नी के उससे गुजरा हूँ, मुझे पता है, तो जब आपकी एक नी डैमेज होती है तो आपकी दूसरी नी उसका एक्स्ट्रा लोड लेना शुरू कर देती है। तो कहीं स्लाइड जो है आपके एक्शन में, आपके जो लैंडिंग है उसमें कुछ स्लाइड चेंज भी अगर आ जाए तो आपका एक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो आप खुद को नोटिस नहीं हो रहा होता। उसकी वजह से भी आपके रिदम पे, आपकी पेस में या समटाइम आपकी रिस्ट पोजीशन में फ़र्क पड़ जाता है। वो नोटिसेबल नहीं होता, वो वीडियोस में आपको देखने से पता चलता है, नॉर्मली बॉलिंग करते हुए बॉलर को खुद फील नहीं होता। तो ये चीज़ें भी असरअंदाज होती हैं। मैं नहीं कह रहा कि शाहीन के केस में ये हुआ है, बट इन जनरल ये भी एक फैक्टर होता है कि रिहेबिलिटेशन अच्छी हो भी जाए, बट कहीं ना कहीं जाके अब अगर आपके एक्शन में कुछ स्लाइड चेंज आ जाए तो वो भी फ़र्क डालता है आपकी बॉलिंग। एक्शन में कोई तब्दीली आ जाए तो फ़र्क डालता भी। एक अली ने बड़ी अहम बात की है, वसीम साहब बास्केट कोच, आप अगर इसको देखें, आप इसको ज़रा जवाब दें तो शायद ताकि सुनने वालों को भी कोई रहनुमाई मिले, कि अगर आप एक अच्छा बॉल करते हैं और उसके ऊपर आपको बाउंड्री हो जाती है तो आप उसको रिपीट नहीं करते, आप एक नया बॉल करते हैं, उसके ऊपर भी आपको अगर बाउंड्री हो जाती है तो आप तो बिल्कुल हिल जाते हैं, बजाय इसके कि आप अपने अच्छे बॉल के ऊपर एतमाद करते हो, दोबारा उसी लाइन पर जाएँ, एक नया बॉल करके आप उस पर भी बाउंड्री ले लेते हैं। देखिए, हम काफ़ी दिनों से एक बात कर रहे हैं और अक्सर क्रिकेट टर्म जब भी यूज़ होती है ना, प्लानिंग हम चीज़ डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली जब कोई प्लान बनते हैं तो वो 1 मिनट में नहीं बनता, उसके पीछे कोई सोच विचार होती है, या आप डिसाइड करते हैं जी इस पिच के ऊपर ये लेंथ है जिसको हमने हिट करना है। तो स्टिकिंग टू द प्लान जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर एक बॉल में ही आपका प्लान जो है आपने चेंज कर लिया, दैट मीन्स आपका प्लान कभी था ही नहीं, आप श्योर ही नहीं थे। तो कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है। अब जितने भी सक्सेसफुल बॉलर जो अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से हुए हैं, आप देखेंगे कि उनको वहाँ से बाउंड्री लगती है तो उसमें स्लाइट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, मे बी सेंटीमीटर के हिसाब से इधर से उधर या थोड़ा सा एंगल आप। बात हम कर रहे हैं इस वर्ल्ड T20 के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान और भारत का मैच होना है आज, जिस पर बहुत निगाहें हैं, और उन निगाहों में यहाँ पर जो निगाहें हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, क्योंकि सेट पर हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में डॉक्टर अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं दूर से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब अली तरीन साहब, जो